आप सबका स्वागत है मेरे चैनल क्रैक विद कॉन्सेप्ट्स पर। आज हम पढ़ेंगे मिश्रण में छठी प्रकार के प्रश्नों को कि जब समान मात्रा में कई बार घटाई जाए और बढ़ाई जाए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि जब एक क्रिया को मिश्रण में कई बार दोहराया जाए। इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, या यूँ कहे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी प्रकार के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो यदि किसी बर्तन में रखे x लीटर शुद्ध द्रव में से y लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला जाए, अन्यथा कोई दूसरा द्रव डाला जाए, और पुनः मिश्रण में से y लीटर निकालकर उतना ही पानी अथवा दूसरा द्रव फिर से डाला जाए, और यह क्रिया n बार दोहराई जाए, तो अंत में बर्तन में जो शुद्ध द्रव की मात्रा होगी वो होगी x ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई बटे x की पावर n, यानी कि जितनी बार वह क्रिया दोहराई गई है। तो इस सूत्र को याद रखेंगे। इसके माध्यम से इस प्रकार के प्रश्न बड़ी जल्दी हल हो जाते हैं। तो पहला सवाल है, किसी बर्तन में 50 लीटर द्रव रखा गया है, उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर इतना ही एक दूसरा द्रव डाल दिया जाता है। पुनः इस मिश्रण में से, यानी कि दोबारा इस मिश्रण में से 5 लीटर निकालकर इतना ही दूसरा द्रव फिर से डाल दिया जाता है, और यह क्रिया 3 बार की गई, तो अंत में बर्तन में पहले द्रव की मात्रा कितनी रह गई। तो पहले द्रव की मात्रा बराबर x जो है वो पहले द्रव की मात्रा है, और y निकाले गए द्रव की मात्रा। तो 50 फिर ब्रैकेट में 50 माइनस 5 लीटर निकाला गया था, तो 50 माइनस 5 बटे 50, और यह क्रिया 3 बार दोहराई गई है, तो पावर में 3, तो 50 बटे 45 बटे 50। तो इसको 5 से काटा तो 5 नम 45 और 5 ढाई 50। तो ये हो गया 50 गुणा 9 बटे 10 की पावर 3। तो 9 का क्यूब होगा 729 बटे 10 का क्यूब होगा 1000। तो जब इसको काटेंगे 50 दूनी 100 यानी कि 20, और 20 से भाग देंगे 729 को, तो आएगा 36.45 लीटर। तो पहले द्रव की मात्रा 36.45 लीटर रह गई। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। 35 लीटर के द्रव में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया। पुनः मिश्रण में से 3 लीटर निकालकर उतना ही पानी डाला गया, और यह क्रिया 4 बार की गई, तो अंत में बर्तन में कितना शुद्ध द्रव रह गया। तो शुद्ध द्रव की मात्रा बराबर 35, फिर ब्रैकेट में 35 में से घटाएंगे 3, क्योंकि 3 लीटर निकाला गया था, बटे 35, और इसकी पावर करेंगे 4, क्योंकि यह क्रिया 4 बार दोहराई गई। तो 35 गुना 32 बटे 35 की पावर 4। अब क्योंकि ये 4 पूरे की पावर है, तो इसलिए ये हो जाएगा 35 गुणा 32 गुणा 32 गुणा 32 गुणा 32। अब इन सब के बटे में नीचे 35 गुणा 35 गुणा 35 गुणा 35, तो इस एक 35 से ये एक 35 कट जाएगा, तो ये बचेगा 32 की पावर 4 बटे 35 की पावर 3। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 24.46 लीटर। तो शुद्ध द्रव की मात्रा 24.46 लीटर रह जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा।
ऐसे ही आसान भाषा में सभी कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए बने रहिए हमारे चैनल करेक्ट विद कॉन्सेप्ट्स पर। धन्यवाद।